अंतिम नतीजे आने दीजिए, बहुत बड़ी जीत दिल्ली की जनता देगी, अंतिम नतीजे आने दीजिए। दिल्ली में आज विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी भी आ रहे हैं। उन्हीं से पूछ लेते हैं, सर नतीजे आने वाले, क्या लग रहा है? आने दीजिए सर फिर भी क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से आएगा? सब अच्छा होगा, बीजेपी के पक्ष में होगा। तो सर कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं? अरे रोज रोज थोड़ी करते हैं। दिल्ली के दंगल में मंगल किसका होने वाला है? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी। रमेश जी, नतीजे आने शुरू होने वाले हैं, रुझान आने शुरू हो गए हैं, क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी निश्चित रूप से। और सर जिस तरीके के एग्जिट पोल आए थे उसमें तो आम आदमी पार्टी सरकार बनाती नजर आ रही थी। इस बार एग्जिट पोल को ठीक निकलने वाले लिए ग्राउंड पे कुछ और था। एग्जिट पोल की रिपोर्ट इस आधार पर समझ से बाहर है, लेकिन रिजल्ट कुछ और आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली। तो सर कितनी सीटों का आंकलन है आपका, कितनी सीटें आएंगी? सरकार बनेगी, सीटों का आकलन तो रुझान के बाद 1 घंटे बाद पता लग जाएगा। अच्छा, सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? वो तो विधायक दल तय करेगा, पार्टी हाईकमान तय करेगा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी, जिनका कहना है कि एग्जिट पोल कुछ भी हो लेकिन एग्जिट बीजेपी के पक्ष में होगा और दिल्ली में बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो कहीं ना कहीं जो टक्कर है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री हैं वो आगे चल रहे हैं। ये स्थिति है दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आने वाले हैं उसकी, ये स्थिति आप देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि दिल्ली जो है ना, दो झूठों के बीच में फंस गई है। एक बड़ा झूठा, एक छोटा झूठा। ये जो मोटरसाइकिल बांट रहे हैं, जो लैपटॉप बांट रहे हैं, जो बिजली पानी फ्री की बात करते हैं, दिल्ली की जनता तो भोली भाली गुमराह हो गई है। पर सोचेगी अभी कुछ दिन के बाद। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ ना, पौने 5 साल सोचा है, बुरा हाल था दिल्ली का। पौने 3 साल में तो फ्री हुआ है और अभी और आने वाले समय में देख ले, दोनों में लड़ाई होगी झूठों में। वो कहेगा काम कर रहा हूँ करने। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को गुमराह करा जा रहा है। इससे बचना चाहिए था, विकास की बात करनी चाहिए, भारत को आगे बढ़ने की बात करनी चाहिए थी और देश को आगे बढ़ने की बात चाहिए थी। वो कहीं ना कहीं दूर रह गई है। लोग सिर्फ लोभ लोभन वादे करके आगे आ रहे हैं। हम तो काम करते हैं, करते रहेंगे, समाज सेवा करते हैं, हमारा इतिहास रहा है। ऐसा नहीं कि एक सीट हारने से दिल्ली या राहुल गांधी का नेतृत्व कम पड़ जाएगा। राहुल गांधी को लोग पसंद करें, सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो झूठ बोलना नहीं आता उनको। अगर झूठ बोलना आता ना तो वो भी कहीं ना कहीं आगे रहते। वहां पिछड़ गए हैं राहुल गांधी झूठ बोलने में। युवा है आप, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, बीजेपी जो है वो 10 सीटों पर है, आम आदमी पार्टी 23 सीटों पर है, कांग्रेस जो है वो कहीं नहीं है रेस में। क्या लगता है आपको, जिस तरह का प्रचार दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुआ है, जिस तरह के हेट स्पीच बोले गए हैं, क्या वो लोगों को पसंद आ रहे हैं या फिर आम आदमी पार्टी की चुप्पी जो थी, जो बिल्कुल कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाह रही थी, वो कहीं ना कहीं असर दिया है? मुझे लगता है अभी ये रुझान है, हमें अंतिम परिणाम तक इंतज़ार करना चाहिए। साथ ही जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है दिल्ली की जनता को और जो बरगलाने की राजनीति चल रही है, इससे जनता को कहीं ना कहीं सतर्क होकर सावधान रहना चाहिए। और साथ ही हम कहते हैं कि जो शीला दीक्षित जी ने जो काम किया है उस काम से कोई मना नहीं कर सकता है। वो एक ऐतिहासिक काम है। आप दिल्ली में घूम के देखिए, तमाम फ्लाईओवर, मेट्रो, तमाम जो विकास के दावे हैं वो शीला दीक्षित जी की बुनियाद पे बने हुए हैं दिल्ली में। और हमें लगता है भी शुरुआती रुझान है, लेकिन एक बात स्पष्ट है शुरुआती रुझानों से भी कि जो सांप्रदायिक ताकतें है वो आ रही है। वो इस देश को तोड़ना चाहती है, हिंदू मुस्लिम के आधार पे भारत पाकिस्तान की बात करती है, कभी 370 की बात करती है। मैं कहता हूँ ये आज भी हिंदुस्तान गरीब मुल्क है, आज भी रोटी कपड़ा मकान की यहाँ पे लड़ाई है। बुनियादी जो चीज़ है, बेरोजगार युवा आज सड़कों पे है और मोदी साहब कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान को धूल चटा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं कश्मीर में ये कर रहा हूँ। उससे किसी का पेट नहीं भरने वाला है। जो बुनियादी मुद्दे हैं आज न कल जनता को वहीं पर लौटना पड़ेगा और वही